अगर कुरान तुमने नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। उससे भी बड़ा कोई कम नसीब होगा जो दुनिया में 60 साल की जिंदगी तो गुजार के गया लेकिन कुरान ना सीख सका। सोचने वाली बात है। कुरान वो किताब है तन्हा जिसको देखो तब भी सवाब है, जिसको छुओ तब भी सवाब है, जिसको चूमो तब भी सवाब है, जिसको पढ़ो तब भी सवाब है, सर पे रखो तब भी सवाब। इतनी बरकत वाली किताब हमने नहीं पढ़ी तो कोशिश करें बेटों को पढ़ाएं। एक तरीके से और समझा दूं, बेटे का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है। अरबाब मेंबर की दुआएं चाहिए। बेटे का पढ़ा लिखा होना जरूरी क्यों है। आज पैसे वालों को यह नाज है कि अगर हम मर गए तो जिस पीर को चाहेगा हमारा बेटा बुला लेगा पैसे देके। बड़े से बड़े पीर को बुला के नमाज जनाजा पढ़वा देगा बेटा हमारा, बड़ा पैसे वाला है। लेकिन जरा एक बात बताइए, फर्ज कर लो आपने हमें बुला लिया नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए और हम मुसल्ले पे खड़े हुए। अगर आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, तो हमारे जहन में इतना ख्याल होगा कि भाई बड़ा अच्छा आदमी था, हमसे मोहब्बत करता था। यही तो आएगा जहन में, यही तो आएगा जहन में कि बड़ा अच्छा आदमी था। हमें जितनी दुआएं दुरूद आती थी हमने सारी पढ़ी, नमाज जनाजा पढ़ाई चल दी। लेकिन अब सोचे, मैं कुछ भी हूं, पूरा हिंदुस्तान मुझसे प्यार करता है, अल्लाह उसे उनके प्यार की जज़ा दे। मगर सुने, मैं कुछ भी सही, बताइए क्या आपके लिए मेरे सीने में वही दर्द होगा जो आपका दर्द आपके बेटे के सीने में होगा? हो सकता है मैं कितना भी आपके लिए रो लूं, लेकिन जो गम बाप की जुदाई का बेटे को हो सकता है ना, वो मुझे नहीं हो सकता। या बेटे का गम जो बाप को होगा वो किसी पीर को हो सकता है, किसी मौलवी को नहीं हो सकता ना। तो फिर बेटे को हाफिज बना। इसलिए कि मैं आया, मैंने पढ़ा जरूर, दिल से पढ़ा, लेकिन जिस दर्द से बेटा मुसल्ले पे खड़े होके पढ़ेगा उस दर्द से मैं ना पढ़ सका। फर्क कितना है, जब बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा, बाप का जनाजा सामने होगा, तो वो देख के आंख में आंसू लाएगा और याद आएगा उसे, ए मेरे मालिक ये वो जनाजे में लेटा है जिससे कभी मदरसे से मैंने खर्चा मांगा था तो इसने टूटी हुई जूती तो पहनी थी लेकिन कुरान का खर्चा बंद नहीं किया था, खुद तो पैबंद के कपड़े पहनता रहा लेकिन मेरे मदरसे के लिबास में कमी नहीं आने दी थी। ए मेरे मालिक आज ये वो जनाजे पे लेटा है जिसने कई कई दिन तक बिना नाश्ते के खाना पैसा कमाया लेकिन कभी मेरे खाने के खर्चे में कमी ना आने दी। जब बेटे के सामने बाप की ये कुर्बानियां होंगी तो मुझे पता बेटे की आंख में आंसू होगा कि नहीं, बेटे के आंसुओं से बाल चेहरा तर होगा कि नहीं। और जब कोई भी बंदा रब की बारगाह में आंसू गिराता है तो वो इतना करीम है, इतना करीम है, उसकी शान तो ये है अगर ना मानने पे आए तो पहाड़ बराबर सोना दे दो, वो तब भी राजी नहीं होता है। और अगर राजी होने पे आ जाए तो दो आंसू कतरे कतरे आंसुओं के गिरा दो, वो दो आंसू देख करके माफ कर देता है। इसलिए कहता हूं कि बेटों को हाफिज बना लो ताकि तुम्हारे जनाजे के सामने जब बेटा कुरान पढ़ेगा या तुम्हारे जनाजे के सामने बेटा दुआ करेगा तो खुदा की कसम उसकी पलकें भीगेंगी, वो बाप की मगफिरत की दुआ मांगेगा। आंसू पलक से जुदा होकर जमीन पे आने से पहले अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्शिश का परवाना अता फरमा। इसलिए जरूरी है बेटों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बेटे को दीन से जोड़िए। और एक बात और बताऊं, इन पढ़े लिखों के फायदे। आज कई लोग कहते हैं मौलाना औलाद बिल्कुल इज्जत नहीं कर रही, ये बड़ा मसला है, औलाद इज्जत नहीं कर रही। सबसे पहला हमारा सवाल होता है पढ़ाया क्या था, पढ़ाया क्या था कि नहीं पढ़ा लिखा लड़का हमारा, क्या पढ़ा है, का एमए पास है। मैंने कहा नर्सरी से लेकर एमए तक कोई भी कोर्स की ऐसी किताब दिखाओ जिसमें बाप का वो एहतराम सिखाया गया हो जो मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया है। 15 साल की किताबों में एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते जो मेरे हुजूर ने माँ बाप के एहतराम में सिखाई है। आपने बच्चों को एमए बनाया, काश आपने बच्चों को कुरान का कारी बनाया होता।
आलिम दीन बनाया होता, अगर खिदमत भी ना कर पाता तो बाप का गरेबान भी नहीं पकड़ता, बाप के मुंह पे तमाचे भी नहीं लगाता। आज जानते हो हम बच्चों को MBBS और डॉक्टर बना लेते हैं, बनाइए, अच्छी बात है, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन MBBS बनाने से पहले मुस्तफ़ा का गुलाम बना डालो, हुजूर का आशिक बनाओ पहले, उसके बाद MBBS बनाओ।